अब आपने देखा होगा कि विपक्ष को अगर धीरे धीरे आप अगर देखोगे समझोगे तो विपक्ष पहले मोदी को विरोध करता है, मोदी को गाली देता है, और फिर मोदी का विरोध करते करते वो पता नहीं कब हिंदुत्व का विरोध करने लगता है, और फिर हिंदुत्व का विरोध और मोदी का विरोध करते करते फिर एक दिन वो राष्ट्र का भी विरोध करने लगता है। अभी आजकल आपको लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, संकोच लग रहा है? अभी कर्नाटक के जिस तरीके के नतीजे आए हैं, लोग कह रहे हैं भाई कि 2024 पे खतरा मंडराने लगा है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है भाई कि मामला कुछ घिसक भी सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग बहुत जोर शोर से मेहनत करने लगे हैं, जब इतना काम करते हैं तो डर क्यों लग रहा है? नहीं देखो, हर चुनाव का एक अपना अलग नजरिया होता है, हर चुनाव में लोगों का वोट देने का एक अलग सिस्टम होता है। अगर आप इसी को जोड़कर कहोगे तो आपको फिर ध्यान होगा कि 2019 से चुनाव से पहले हम लोग मध्य प्रदेश हार गए थे, हम लोग छत्तीसगढ़ हार गए थे, राजस्थान हम लोग हार गए थे। तो जहां हम लोग हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने देखो जब लोकसभा का चुनाव आया, सारी सीटें राजस्थान में हम लोग जीत गए, मध्य प्रदेश में एक छोड़ के सब हम लोग जीत गए, और जो कर्नाटका में भी आपने देखा होगा कि कितना अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आया था। तो ये विधानसभा का चुनाव एक अलग होता है और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। फिर लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर होता है। और आज जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, तो चूंकि हम लोग तो जमीन पर रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से एक आम जनविश्वास प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मोदी प्लस योगी, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या होंगी। नहीं तो क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों को? मतलब स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, मतलब मैं वही आपकी हम आप पे केंद्रित होकर बस एक आखिरी सवाल ही पूछूं, फिर वही बात कि इतना मतलब गर्म दल के नेता क्यों आए आप? मतलब जब हमेशा गर्मी क्यों दिखती है? जब देखिए तब मतलब आपकी बात में नरमी नहीं दिखती। नरमी तो मतलब खासकर विपक्षी नेताओं की तरह जब आप बात करते हैं तो बड़ा गर्म दल अपनाते हैं, मतलब आक्रोश बहुत रहता है। भाई सुब्रत पाठक इतना आक्रोशित क्यों रहता है? नहीं देखिए, आक्रोश वाला विषय हमने कहा ना कि जब हम लोग विचारों के लिए काम करते हैं। अब आपने देखा होगा कि विपक्ष को अगर धीरे धीरे आप अगर देखोगे समझोगे तो विपक्ष पहले मोदी को विरोध करता है, मोदी को गाली देता है, और फिर मोदी का विरोध करते करते वो पता नहीं कब हिंदुत्व का विरोध करने लगता है, और फिर हिंदुत्व का विरोध और मोदी का विरोध करते करते फिर एक दिन वो राष्ट्र का भी विरोध करने लगता है। तो ये लोग ये मोदी के विरोध से लेकर राष्ट्र के विरोध तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हम लोग माला पहनाएंगे क्या ऐसे लोगों के प्रति गुस्सा आना स्वाभाविक है, आती है गुस्सा। लेकिन मैं देखता हूं कि आप गुस्सा कभी कभी रोक भी लेते हैं संवैधानिक दायरे की वजह से। अब ये दायरा ना होता तो क्या करते? नहीं, अब दायरा नहीं होता, किसी को फांसी थोड़े ना चढ़ा देते। लेकिन निश्चित रूप से देखो, जो चीज है वो उसको कहा जाएगा और बोला जाएगा, और हम लोगों को आज बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति को है, तो अपनी बात तो रखनी है। ठीक है, उस बात को अब जब कोई विषय जैसा होता है उस हिसाब से बात अपनी निकलती है।